हेलो डियर, मैं आप सभी लोगों को निहंग इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे यूज्ड टू बी और यूज्ड टू हैव के उपयोग के बारे में। तो चलिए जानते हैं कुछ उदाहरण के साथ। वह मेरा दोस्त हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी माय फ्रेंड। उसके पास सुपर बाइक हुआ करता था। He used to have a super bike. वे लोग ईमानदार हुआ करते थे। They used to be honest. जॉन मेरा फेसबुक फ्रेंड हुआ करता था। John used to be my Facebook friend. मेरे पास भी एक सपना हुआ करता था। I also used to have a dream. हम लोगों को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। He did not used to have anything else to give us. He did not used to have anything else to give us. यहाँ बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था। There used to be a big hospital here. तुम मेरे लिए लकी हुआ करते थे। You used to be lucky for me. तुम मोटा हुआ करता था। You used to be fat. मैं पतला हुआ करता था। I used to be thin. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं यूज्ड टू हैव और यूज्ड टू बी के बारे में। यूज्ड टू हैव और यूज्ड टू बी कहाँ, कब और कैसे यूज करते हैं उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ये है यूज्ड टू हैव और ये है यूज्ड टू बी। सबसे पहले जानेंगे यूज्ड टू हैव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होगा, यूज्ड टू हैव साथ में होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट हम लोग लगा सकते हैं। तो ये यूज्ड टू हैव कब लगाते हैं? जब मेरे पास कुछ हुआ करता था या तो किसी के पास पास टाइम में कुछ हुआ करता था। जैसे कि मेरे पास एक बाइक हुआ करता था, मेरे पास एक कार हुआ करता था, मेरे पास एक अच्छा दोस्त हुआ करता था। इस टाइप के वाक्य का हम लोग यूज्ड टू हैव लगाकर बोलते हैं। ओके, तो ये यूज्ड टू हैव सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगता है। उसी तरह यूज्ड टू बी भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ बैठता है। जैसे कि आई, यू, दे, वी, नेम, ही, सी, इट, प्लूरल नेम सबके साथ हम लोग यूज्ड टू लगा सकते हैं, यूज्ड टू हैव लगा सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बाइक हुआ करता था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई यूज्ड टू हैव अ बाइक। आई यूज्ड टू हैव अ बाइक। यहाँ पर इस तरह से होगा। उसी तरह इसका उसके पास एक अच्छा इंग्लिश बुक हुआ करता था, इसका क्या होगा? ही यूज टू हैव अ फाइन इंग्लिश बुक। फाइन इंग्लिश बुक। यहाँ पर आप नाइस भी लगा सकते हैं, गुड भी लगा सकते हैं। ही यूज टू हैव अ फाइन या तो गुड या तो नाइस इंग्लिश बुक। उसी तरह थर्ड में है, उन लोगों के पास एक बड़ा सा घर हुआ करता था पास्ट में। दे used to have a big house. बड़ा का क्या बोलता है? बिग। उन लोगों के पास एक बड़ा सा घर हुआ करता था। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना किसी चीज जो पास में किसी के पास हुआ करता था। ओके, तो यहाँ पर नंबर 2 में है यूज्ड टू बी। तो यूज्ड टू बी में भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू बी, ऑब्जेक्ट या तो प्रेडिकेट हम लोग लगाते हैं। ओके, वह मेरा दोस्त हुआ करता था। अब यूज्ड टू बी में क्या है? मैं उसका दोस्त हुआ करता था, वो मेरा अपना हुआ करता था। यहाँ पर एक बड़ा सा स्कूल हुआ करता था, वहाँ एक कॉलेज हुआ करता था। इस गांव के सभी लोग बहुत ईमानदार हुआ करते थे। हमारे देश में ब्रिटिश लोग रहा करते थे। इस टाइप के वाक्य हम लोग यहाँ पर यूज्ड टू बी में करते हैं। वह मेरा दोस्त हुआ करता था। He used to be my friend. ओके,
नंबर 2 में है जुलाई महीना मेरे लिए लकी हुआ करता था। जुलाई मंथ यूज्ड टू बी लकी फॉर मी। इस तरह से आपको बनाना है। जैसे कि आपको बोलना है कि यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ स्कूल हियर। आपको बोलना है कि वहां पर सभी लोग ईमानदार हुआ करते थे। ऑल पीपल यूज्ड टू बी ऑनेस्ट देयर। इस तरह से मेरे परदादा लोग बहुत अच्छे हुआ करते थे। माई एंसेस्टर्स यूज्ड टू बी गुड। इस तरह से आपको यूज्ड टू बी और यूज्ड टू हैव लगाकर बोलना है। होप यू हैव गाइज एंजॉयड दिस सेशन। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।